हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 2, जिसे विकास चंद्र श्रीवास्तव जी ने अपने मार्गदर्शन में इसे तैयार कराया है। और इसके जो लेखक हैं वैद्यनाथ उपाध्याय सर हैं। यह बुक जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसमें टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसमें हम लोग 1 से 7 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 है, यानी 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का संग्रह है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नक्सलवाद से। ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध नक्सलवाद से है। यह बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों की सफाई हेतु चलाया जा रहा अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, रामगढ़ जिला निवासी शुभांशु का कौन सा फिल्म बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नाटोक। इसके बारे में देखते हैं। साउथ कोरिया में आयोजित बुसान न्यू वेव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में रामगढ़ जिले के अंतर्गत रजरप्पा की 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म नाटोक विजेता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनसालू को फतह किया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अस्मिता डोरजी। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 10 अक्टूबर 2022 को झारखंड के अस्मिता डोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल स्थित दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे मनसालू को फतह कर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर जो है चांडिल डैम या चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और यह जो है चांडिल बांध जो है, जो स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर है, यह सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। तो पलामू, लातेहार, लोहरदगा, इनमें से जो है कोई नहीं है। इनमें से कोई ज़िला जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। सिर्फ गढ़वा ज़िला जो है, झारखंड के गढ़वा ज़िला उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर गढ़वा ज़िला होता तो उसको टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो छठा का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वर्ण रेखा नदी जो है एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर पठार के नगड़ी गाँव रांची से होता है। इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। कांची, खरकई, जुमार तथा रारू इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यानी स्वर्ण रेखा की जो सहायक नदियां हैं कांची, खरकई, जुमार तथा रारू नदियां हैं। इसी नदी से हुंडरू जलप्रपात का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी जो है उधवा पक्षी विहार कोडरमा, ये सही सुमेलित नहीं है। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है बेतला, लातेहार तथा 11 अभयारण्य अवस्थित हैं। उधवा पक्षी विहार जो है साहेबगंज जिले में स्थित है, कोडरमा में नहीं है। उधवा पक्षी विहार जो है साहेबगंज जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। राजमहल जीवाश्म फॉसिल अभयारण्य साहेबगंज जिले में स्थित है। पालकोट अभयारण्य गुमला जिले में है। कोडरमा एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिले में। पलामू अभयारण्य लातेहार जिले में। हजारीबाग
अभयारण्य हजारीबाग ज़िले में तथा पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह ज़िले में स्थित है। और बाकी सभी जो ऑप्शन है सही है। तोपचांची अभयारण्य धनबाद में है, महुआ डाँड़ अभयारण्य लातेहार में है, लावालौंग अभयारण्य चतरा में है। तो उधवा पक्षी विहार जो है ये साहेबगंज ज़िले में है और कोडरमा दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग होगा, यानी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी अर्थात झारखंड। झारखंड में भारत का सर्वाधिक कोयला संसाधन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रोटेरोजोइक वोल्केनो यानी अवसादी चट्टान। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सिंहभूम कॉपर बेल्ट प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। झारखंड में भारत के किस अयस्क का, सॉरी अयस्क नहीं होगा, अयस्क होगा यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो झारखंड में भारत के किस अयस्क का 26% आरक्षित भंडार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते हैं, तो कौटिल्य यानी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कुक्कुट देश के नाम से। चाणक्य में जो कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात छज्जू मलिक। इसका आंसर है 12 का ए छज्जू मलिक। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी राजा को कर देने के लिए विवश किया था। मित्रों, जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वो लोग स्लो करके देख लीजिएगा, जिनको स्लो लगे वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। और ये जो है डीएसपी की पाठशाला बुक जो वॉल्यूम नंबर 2 का है और इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इससे पहले डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 का जो है जो भी कंटेंट दिया हुआ था उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप लोग अवश्य देखें। उसमें भी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण कंटेंट में जो है क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है और महत्वपूर्ण बिंदु को कवर किया गया है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसलूकी। तो झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक विद्रोह कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 का तत्कालिक कारण यह था कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी, तो इसी कारण से कोल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किनके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात राजा पूरनमल के द्वारा जो है देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह जो है 1514-15 के आसपास में करवाया गया था। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल द्वारा 1514 से 15 ईस्वी में कराया गया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। यह भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जिसके शिखर पर पंचशूल स्थापित है। गिद्धौर वंश के शासक राजा चंद्रमौलेश्वर ने वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अवश्य याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो 15 का जो है ऑप्शन नंबर डी यानी वासुदेव राय मंदिर को जो है हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है गुमला ज़िले के कोराम्बे में स्थित है। इस मंदिर में सफ़ेद संगमरमर से बने वासुदेव राय की मूर्ति की स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात CF एंड्रयूज के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में हजारीबाग में बिहार छात्र संघ का 15वां अधिवेशन हुआ था। ये ऑप्शन गलत है। बिहार
स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में हुआ था, हजारीबाग में नहीं। जबकि 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। बाकी सभी ऑप्शन सही है, असत्य ऑप्शन डी है। बाकी सही ऑप्शन जो है उसके बारे में भी देख लेते हैं। नीलांबर पीताम्बर ने पलामू में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये सही है। नीलांबर पीताम्बर भोक्ता यानी खरवार समुदाय से थे। और सी है, जयमंगल पांडे के निर्देशन में 1857 में रांची में विद्रोह हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है, हमें असत्य आंसर बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 400 रुपये की थैली भेंट कराए थे टाना भक्तों ने। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं हम लोग। 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? तो 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय नदी को पार करने में मदद की थी। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। अर्जुन सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को संजय नदी पार करने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष का ननिहाल कहाँ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवघर में था। इसके बारे में देखते हैं। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष का ननिहाल देवघर में था। इनके नाना राजनारायण बसु देवघर के रहने वाले थे। वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत देवघर में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। SN हलधर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1920 ईस्वी को। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी यानी टिस्को के मजदूरों ने SN हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाभारत वेद व्यास। नागपुरी भाषा में जो महाभारत एवं लंका कांड पुस्तक के रचनाकार हैं वो कंचन है, वेद व्यास नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, अर्थात रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एवं प्रोस्पेक्ट, आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फुटबॉल से है। और सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल ये जो है झारखंड रत्न से सम्मानित खिलाड़ी हैं। सुबोध कुमार जो है झारखंड रत्न से सम्मानित खिलाड़ी है एवं ये दोनों ही भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हजारीबाग जिले में करजन ग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पैका नृत्य। इसके बारे में देखते हैं। झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य जो है पैका है, कहीं पाइका भी लिखा रहता है, देख लीजिएगा। यह झारखंड के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में मार्शल आर्ट के उच्च स्तर की भागीदारी है। ऐतिहासिक रूप से पाइका सैनिकों का समूह है जिसने राज्य की सुरक्षा की रक्षा के लिए सेवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उनके लिंगो फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? तो 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सादरी भाषा, सादरी जुबान। 27 देखते हैं। 26 का जो है कुछ डिटेल्स दिया है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप
रूप में किया जाता है, उस भाषा का नाम सादरी है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी जो है विवाहित महिलाएं के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और इन कलाओं को जो है कोहबर और सोहराई कला को जो है झारखंड में जीआई टैग प्रदान किया गया है। झारखंड को जीआई टैग का प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो सरहुल जो है फूलों के त्यौहार के नाम से जाना जाता है और मुंडा लोग इसे बाप पर्व के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व चैत्र शुक्ल के तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भूमिहार जो है बीपी केसरी के अनुसार सदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। उरांव जनजाति के संदर्भ में निम्न में से धूमकुड़िया क्या है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का युवा गृह जो है। उरांव जनजाति के संदर्भ में धूमकुड़िया जो है एक प्रकार का युवा गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर। पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के उद्देश्य से पुत्रवती महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पर्व क्या है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जीतिया। कहीं कहीं जीवतिया भी लिखा रहता है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पावस गीत वर्षा ऋतु में पुरुषों द्वारा गाया जाता है और जीतिया पर्व के अवसर पर पुत्र की लंबी आयु की कामना उसकी माँ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया? तो इसका सही आंसर है 32 का ऑप्शन नंबर बी यानी 13 जुलाई 2013 से 26 दिसंबर 2014 तक। हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम बार 13 जुलाई 2013 से 26 दिसंबर 2014 तक रहे थे। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर सी यानी शिबू सोरेन जो है गैर भाजपाई सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन रहे थे, जिनका कार्यकाल 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 यानी सिर्फ 10 दिन के लिए यानी सबसे कम दिनों के लिए शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात तिलका माझी पंप योजना। इसके बारे में देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तिलका माझी पंप योजना प्रारंभ की गई है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो इसका आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर सी यानी मिड डे मील, जो दोपहर में बच्चों को भोजन मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो हम लोग देख लेते हैं। 1 और 2 सही कथन है। तो एक ऑप्शन जो है इसका आरंभ 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया था, ये सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो है स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत 80 करोड़ की लागत से 11,000 घर निर्मित कर राज्य के विधवा महिलाओं को आवंटित किया जाएगा। तो ये भी जो है स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो 37 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी तीनों कथन सत्य है। देख लेते हैं हम लोग कथन को। पहला कथन है 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई। ये ऑप्शन ये जो है सही है स्टेटमेंट। और दूसरा है इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य है, ये भी सही है। और तीसरा जो है योजना के अंतर्गत 5 लाख
एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। तो इसका जो है तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 37 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 38 नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ये सत्य है। ये अपने को पुंडरीक नाग का वंशधर मानते हैं, ये भी सही है। यह 2 भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया, ये तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो 39 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सोहराई नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। भैंस की सींग से निम्न में से कौन वाद्य बनाया जाता है? तो 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सींगा। सींगा बनाया जाता है। सींगा का निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। इसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। सींगा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब है फूंक कर बजाया जाने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब सामान्य ज्ञान से प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखें, कौन सा कथन सही है? तो 41 का जो है देख लेते हैं हम लोग सभी कथन को। रुद्रम भारत की पहली स्वदेशी विकसित विकिरण रोधी मिसाइल है, ये सही ऑप्शन है। बी जो है पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखें। किस भारतीय वास्तुकार को यूके द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है। और एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनकी अन्य पुस्तक जो है इंडिया 2020 यानी इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये उनके अन्य पुस्तकें हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया? तो 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी DRDO। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण महाराष्ट्र में अर्जुन टैंक से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखें। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटका। इसके बारे में देखते हैं। कर्नाटका को नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरी बार पहला स्थान मिला। इसमें नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। निम्न में से किस देश की राजधानी एथेंस है? तो 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रीस की जो राजधानी है एथेंस है। और घाना की राजधानी जो है अक्कारा है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। फिजी की जो राजधानी है सुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 है। दिनार या न्यू दिनार मुद्रा नहीं है, तो किसका ये नहीं है? सूडान, यूगोस्लाविया तथा ट्यूनीशिया की मुद्रा दिनार है, जबकि UAE की मुद्रा जो है दिरहम है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिनार या न्यू दिनार मुद्रा जो है UAE की नहीं है। UAE की जो मुद्रा है दिरहम है, और बाकी सूडान की, यूगोस्लाविया, ट्यूनीशिया, इन सभी की मुद्रा दिनार या न्यू दिनार है। सॉरी, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। नेक्स्ट है 48 नंबर। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिपुर की जो है सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन सभी राज्यों के जो है सीमा बांग्लादेश से मिलती है।
बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारत के राज्य इस प्रकार हैं, पश्चिम बंगाल भी है और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन मणिपुर बांग्लादेश से बॉर्डर साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 में है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमेलित नहीं है। मिती जो है, मिती भाषा चीनी तिब्बती समूह की भाषा है जो मणिपुर क्षेत्र में बोली जाती है, मेघालय में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है। और मलयालम केरल में बोली जाती है, डोगरी जम्मू कश्मीर में, कोंकण गोवा में, यह सभी है। और सही नहीं है मिती, क्योंकि मिती जो है यह जो है मणिपुर क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, तो निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बृहदीश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन, राजा कृष्ण देव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 51 का जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही है। तो डी कथन देखते हैं हम लोग। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की, यह ऑप्शन गलत है। कृष्ण देव राय का संबंध तुलव वंश से था। उन्होंने विजयनगर पर 1509 से 1520 ईस्वी तक शासन किया। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक की रचना की, यह जो है संस्कृत में नहीं बल्कि तेलुगु में आमुक्तमाल्यद की रचना की थी, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान राज्य व्यवस्था पर आधारित थी। डोमिगोस पायस तथा फर्नाओ नूनीस पुर्तगाली यात्री थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया। कृष्ण देव राय के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने भी विजयनगर की यात्रा की। उसने कृष्ण देव राय के श्रेष्ठ प्रशासन व धर्मनिरपेक्षता की प्रशंसा खुले शब्दों में की थी। और बाकी जो सही ऑप्शन सभी ऑप्शन सही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 52 का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 52 का सही मिलान इस प्रकार है, अबुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल, और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, इसे आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे या था, तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी केवल 2 और 3, यानी 2 में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे। तो केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, तो 54 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 ईस्वी तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। ये सभी ऑप्शन सही है और गलत ऑप्शन डी है और हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 55 का जो सही मेल है इस प्रकार है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिकी अधिकार पत्र से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से। तो इसका जो है सही ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अर्थात ए का जो है 4 होगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इसे आप लोग अवश्य मिला लेंगे वीडियो को पॉज करके, समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का वर्णन है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो 57 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य का विधानमंडल। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 243 ग प्रथम के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका जो सही सुमेलन है इस प्रकार है, केंद्र सूची जनगणना, और राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका जो है सही सुमेलन ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 59 का सही सुमेलन इस प्रकार है, लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तदर्थ समिति, विभागीय समितियां, स्टैंडिंग कमेटी या स्टैंडिंग समिति। तो इसका जो है सही सुमेलन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए का सी होगा, ए का सी, बी का 4 और सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ह्रासमान लागत विधि। भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि। तो ह्रासमान जो लागत विधि है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तन कर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं है? तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विजय केलकर समिति। और बाकी जो है विजय केलकर समिति का संबंध कर सुधार से है, जबकि अन्य सभी गरीबी निर्धारण से है, यानी सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, ये जो है गरीबी निर्धारण या निर्धनता निर्धारण से संबंधित है। और ये जो है लकड़वाला समिति 1989 ईस्वी में और तेंदुलकर समिति 2005 में, रंगराजन समिति 2012 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो 63 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखते हैं। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक लागू की गई थी। यह अशोक रुद्र मेनन
मॉडल पर आधारित योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता विकसित करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। इस योजना काल के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो 1971 के आम चुनाव का मूल नारा था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो इसका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 ईस्वी तक लागू हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को जो है दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, जिसका जो है स्थापना 1983-84 में अंटार्कटिका में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से किया गया था। और भारत द्वारा अपना दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है मैत्री की स्थापना 1988-89 में किया गया है, तथा भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है, जो कि 2012 ईस्वी में स्थापित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है मध्य हिमालय, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में लघु हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या जो है 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है सहायक नदी, मुख्य नदी। चंबल जो है सहायक नदी है किसकी, तो यमुना की। और सोन सहायक नदी है गंगा की। मानस सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। तो इसका जो है सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 3 जो है सही है, यानी मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बाकी सही सुमेलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन है, मैथन बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बराकर नदी पर। मैथन बाल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर की गई है। मैथन बांध जो है धनबाद में है। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में। बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह में है, इसका जो निर्माण हुआ है 1959 ईस्वी में। तथा तिलैया बांध जो है कोडरमा में है, इसका जो निर्माण हुआ है 1953 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। तो गलत ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, कलपक्कम कर्नाटक, ये जो है गलत है। कैगा जो है कर्नाटक में है और कलपक्कम तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, यानी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं साइंस से। पहला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उस ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य के ताप का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। अगर इतना स्पीड से अगर कोई वस्तु को फेंका जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। तो 73 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी तरंग धैर्य और वेग जो है प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए।
तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, तभी हम उसका जो है संपूर्ण प्रतिबिंब उसका देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 75 नंबर। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाएगा तो विद्युत शक्ति जो होगा ये 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 76 नंबर है। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में व्यवस्थित है? तो सही सुमेलन जो है ऑप्शन नंबर डी है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग। रेडियम जो है इसका मैडम क्यूरी आविष्कारक हैं, और पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे WC रॉन्टजन और चेचक एडवर्ड जेनर। तो इसका जो है सही सुमेलन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए का 2 और ए का 2 हुआ और बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन है। कोहरे में निम्न में से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी, गैस द्रव में। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कोहरे में जलवाष्प का संघनन छोटे जल बिंदुओं के रूप में होता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में लटकी रहती है और उसके साथ स्थानांतरित होते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो है सही सुमेलन इस प्रकार है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है एल्यूमिनियम है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है। ऊष्मा का न्यूनतम चालक जो है सीसा है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु जो है स्वर्ण यानी सोना है। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए का जो है 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? तो 79 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी जल का अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, इसका जलीय घोल अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में 75% तक मीथेन गैस पाई जाती है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो 81 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी लैक्टिक अम्ल के कारण जो है खुले में रखने पर दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 82 का जो है सही सुमेलन इस प्रकार है। टेक्नोलॉजी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। और फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। और नेशनल स्पोर्ट्स दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका जो है सही सुमेलन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 83 नंबर। ऑक्टोपस है एक, तो ऑक्टोपस क्या है? तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक मृदु कवची यानी मोलस्क है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां यानी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 हड्डियां मनुष्य की खोपड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 85 का जो है विटामिन, कैरोटीन सही सुमेलन है। एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन, प्रोटीन, केरेटिन। तो इसका जो है सही ऑप्शन, सही मिलान जो है ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए का 2 होगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो है सही सुमेलन इस प्रकार है 86 का, विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा और विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूँ भ्रूण तेल और विटामिन सी नींबू। तो इसका जो है सही मिलान है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का जो है ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 होगा और डी का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका जो है सही आंसर है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स होती है जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एड्रीनलिन हार्मोन को जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। एड्रीनलिन नामक हार्मोन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचाता है। तो 89 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 90 का सही जो है सुमेलन इस प्रकार है, खैरा जो है जस्ते की म्लानता होता है और यानी अभाव, एनीमिया जो है लौह की अभाव से होता है और गाइटर या गलगंड आयोडीन की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका जो है सही सुमेलन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कंप्यूटर से है। 131 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसके बारे में देखते हैं, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन, यूनिवैक तथा एनिएक कंप्यूटर उदाहरण है। तो 132 का ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उपकरण का उदाहरण है यूनिवैक और एनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डैश कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड जो है यह एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर सीपीयू और स्मृति जैसे घटक कंपोनेंट शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित विकल्प में से किसमें केवल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो 134 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी माउस जो है, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर, एमएस वर्ड उदाहरण है। तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, एमएमयू का विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसका सही फुल फॉर्म है। यह कंप्यूटर का एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो वर्चुअल मेमोरी का प्रबंध यानी मैनेजमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर, डैश एक ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी टाइम शेयरिंग। इसके बारे में देखते हैं। टाइम शेयरिंग एक ऐसा महत्वपूर्ण फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ता यानी यूजर्स को सुविधा प्रदान करता है। इसके द्वारा एक ही समय में मल्टीटास्किंग के माध्यम से कई उपयोगकर्ताओं के मध्य कंप्यूटिंग संसाधन का विभाजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 नंबर,
देखते हैं हम लोग। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को डैश कहते हैं। तो इसका जो है सही आंसर सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 139। डैश उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको DBMS कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो 141 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्च स्तरीय भाषा HLL, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर देखें। व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक गेट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी नोर और नैंड, यानी व्यापक रूप से जो है ये सार्वभौमिक गेट, यूनिवर्सल गेट जो है NOR तथा NAND गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग की एक विशेषता नहीं है? तो 143 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी यह इंटरफ्रेंस का विरोधी है। 143 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह इंटरफ्रेंस का विरोधी है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। धातु आधारित संचार प्रणालियों पर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के कई सारे फायदे हैं। इन फायदों में हस्तक्षेप, इंटरफ्रेंस, छीनन और बैंडविड्थ विशेषताएं शामिल हैं। अतः दिए गए विकल्प में सी जो है करेक्ट है, यानी यह इंटरफ्रेंस का विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में जहां एक्सेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पोर्ट कहते हैं। पोर्ट किसी कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर या परिधीय उपकरणों के बीच एक अंतरफलक यानी इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर के अन्य हिस्से जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, अन्य उपकरण डिवाइसेस पोर्ट के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन। वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो है वाईमैक्स का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह एक दूरसंचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बिना तार की सहायता से संपर्क किया जा सकता है। तो 145 का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी न तो एक और न ही दो, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, ये सही बात है। और इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइल को हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, यानी दोनों कथन सत्य हैं। तो न तो एक और न ही दो, कोई गलत नहीं है, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluestar@mars.org है, तो यहाँ mars.org क्या दर्शाता है? तो 147 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डोमेन के नाम को दर्शाता है। इसके बारे में देखते हैं। किसी भी ईमेल के पते में ईमेल एड्रेस में ऑब्लिक के बाद आने वाला शब्द उस पते के डोमेन के नाम यानी डोमेन नेम को दर्शाता है। 148 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में आने वाले लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 148 का जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दोनों सही है। यानी यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन कथन ए एक भी सही है। और दूसरा कथन है यह एक बेतार प्रौद्योगिकी और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर कार्य करता है। तो दो कथन भी सही है, यानी एक और दो सही कथन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन देखें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 149 का ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूनतम जो है 1 और अधिकतम 63 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, एक डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होते हैं। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी फाइलों और उनकी सामग्री और सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में डेटा। तो आज मेरा जो है 150 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ कंप्लीट हो जाता है और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 था। इसके बाद 9, 10, 11 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, इसे भी हम बहुत जल्द कवर कर देंगे। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चूँकि कोई भी व्यक्ति पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाता है तो मोबाइल से आप लोग सुनते रहेंगे बार बार और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को माइंड में ये सेटअप हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।